डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स से हम लोग किस तरह से रीडिंग करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में किसका रीडिंग करते हैं, लेंथ का। तो लेंथ का रीडिंग हम लोग वर्नियर कैलिपर से कैसे करेंगे, इसी बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक बॉल ले लेता हूं और बॉल का हमको डायमीटर फाइंड करना है। तो हम क्या कर, सबसे पहले उसमें करते क्या, ये आपका स्क्रू दिख रहा है, इसमें इसको मैं लूज कर देता हूं, फिर ये स्ट्रिप था इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, और ये बीच में इसको बोलते हैं जॉब, ए बीच में जॉब है, इस बीच में उस बॉल को डाल देते हैं। उसके बाद फिर से स्ट्रिप को इधर करके शिफ्ट करके फिर स्क्रू को टाइट कर देते हैं, तो बॉल इसमें क्या होता है, फिक्स हो जाता है। अब ये जो यहाँ जो लेंथ का मेजरमेंट आएगा यहां से यहां तक, वो क्या होगा, वही उसका डायमीटर होगा। तो वो डायमीटर कितना होगा, इसका हमको मेजरमेंट आज करना। तो उसका प्रोसेस होता है कि उसका मेजरमेंट हम करते किस तरह से हैं। अब देखो अब इसमें क्या होता है, अब ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जैसे 0 1 2 ये जो भी है 0 1 ये 3 4 5 जो भी है, इसमें मैंने में एम लिखा है, इसको बोलते ऊपर वाला को मेन स्केल। तो मेन स्केल जितने भी स्टूडेंट है सबके पास होता है वो मेन स्केल, जो आपके पास होता है वो मेन स्केल। अब इसके बाद ये जो दिख रहा है नीचे वाला जिसमें मैंने भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ, और ये जो स्केल आपको दिख रहा है नीचे वाला, इसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर स्केल है, और ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको ये मेन स्केल है, ऐसा। तो जब हम उसको इस बॉल को यहाँ पे डाले थे बीच में, कि जो वर्नियर स्केल है ये वाला ये इधर होगा, और मेन स्केल का जीरो मार्क इधर होगा, तो ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखना ठीक से आप, अब यहाँ जो भी लेंथ होगा, तो यहाँ देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0 लिया है, और मान लो बॉल का लेंथ ये वाला, मैंने बॉल का लेंथ ने बॉल का डायमीटर ये वाला, जो उसका डायमीटर हुआ ये यहाँ पे आएगा ना डायमीटर। तो यहाँ से मान लो ये जो डायमीटर आएगा यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे इसके 0 एंड से यहाँ तक उसका डायमीटर है। ये लेंथ ये जो आपको एरो दिख रहा है ये उसका डायमीटर होगा, जैसे यहाँ पे इसका डायमीटर बनेगा, तो डायमीटर का कितना लेंथ हो वही हमको फाइंड करना था। तो उसी तरह से वर्नियर वाला साइड, वर्नियर का 0 इधर होगा और मेन स्केल का 0 इधर है, क्योंकि वर्नियर का 0 इधर होगा और मेन स्केल का 0 इधर है, तो ऐसा तो होगा। तो ये जो लेंथ होगा यही हमको फाइंड करना है कि ये लेंथ कितना होगा। अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका सबसे पहला रूल है कि हम कैसे लेंथ को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्नियर स्केल जो है, ये नीचे वाला ये जो भी लिखा है वर्नियर स्केल है, ये ऊपर वाला है मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल है, और नीचे वाला को बोलते हैं मतलब वर्नियर स्केल। तो ये आपका मेन स्केल है एम को बोलते हैं मेन स्केल, और ये भी जो आपका नीचे वाला ये वर्नियर स्केल। अब इसको हमको सोल्व करना, हमको लेंथ फाइंड करना है कि ये लेंथ जो यहाँ आ रहा है ये लेंथ कितना होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्नियर स्केल जो नीचे वाला वर्नियर स्केल है, इसका जो 0 मार्क है, 0 मार्क आपका ये है इसका। तो 0 मार्क है कहाँ पे, मेन स्केल के किस जगह पे वो है, मेन स्केल किस माने मेन स्केल जो है वो उसके किस पॉइंट पे वो है। तो पहले देखते हैं आप, ध्यान देखो आप, तो इसका जो 0 मार्क है ये यहाँ पे है, ये जो 0 मार्क है ये कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ देखो यहाँ तक ये तो 1 है, तो ये कितना होगा, ये 1, और यहाँ तक जाएंगे क्या 1.1। तो मतलब वर्नियर स्केल का 0 मार्क है वो कहाँ पे है, मेन स्केल के 1 से 1.1 सेंटीमीटर के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं वो है कहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखता हूं, या ऐसे करो, लेट द 0 मार्क, इसको बोलते हैं हम लोग 0 मार्क, लेट द 0 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल, let the 0 mark of vernier scale lies between, कहां पे लाई कर रहा है देखो, मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर से 1.1 सेंटीमीटर के बीच में
वर्नियर स्केल का 0 मार्क आ रहा है, तो लाइज बिटवीन लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, लाइज बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर। ये लाई कर रहा 1 सेंटीमीटर से 1.1 सेंटीमीटर के बीच में। ये इस फिगर में जब ये मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं वर्नियर स्केल का 0 मार्क जो है मेन स्केल के कहां से कहां, मतलब मेन स्केल में कहां से कहां तक लाई कर रहा। तो यहाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग जो भी आ रहा है, आप जो भी मेजरमेंट करोगे ऐसे ही आएगा। तो पहले हम देखेंगे कहां से कहां तक लाई कर रहा है, उसका 0 मार्क। तो लेट द 0 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर। ये फिगर के अकॉर्डिंग लाई कर रहा है। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग ऐसे ही देखते हैं कहां से कहां तक मेन स्केल में वो लाई कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमको निकालना है रीडिंग। तो रीडिंग कैसे करते हैं, अब इसका रीडिंग करें तो ऐसे लिखते हैं, तो टोटल रीडिंग इक्वल टू, ठीक है। तो इसका लिखने सॉल्व करने का तरीका, टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या होगा। अब वर्नियर स्केल का 0 मार्क कहां से कहां तक लाई कर रहा था, 1 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे जो लेफ्ट साइड का, देखो 1 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर। इस साइड का नहीं लेंगे, इस साइड को है उसको रखते हैं। इस साइड कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 1। मतलब ये जो लेफ्ट साइड में है, दो के बीच लाई करता है, लेफ्ट वाला है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 सेंटीमीटर है तो उसको लिखेंगे 1 लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्लस 1 लिखने वाले लिखते हैं प्लस। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल का, मेन स्केल कितने नंबर ऑफ डिवीजन से मैच करता है। देखो, तो वर्नियर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन इसके मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है, तो कौन सा नंबर ऑफ डिवीजन मैच कर रहा है वो देखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, तो वर्नियर स्केल का जो 5 वाला है मतलब 5th डिवीजन, ये नंबर ऑफ डिवीजन है। जैसे ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, तो वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन मेन स्केल से मैच कर रहा है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो वर्नियर स्केल डिवीजन इसके मेन स्केल के डिवीजन से मैच करता है वो कितना है वर्नियर स्केल का, वर्नियर का जो भी है, तो इसका 5th डिवीजन उसके डिवीजन से मैच करता है। इसका 5th डिवीजन उसके डिवीजन मैच करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे +5। जो मैच कर रहा है वो लिखते हैं इनटू। उसके बाद होता है लीस्ट काउंट, इनटू लिखते हैं हम लोग लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर क्वेश्चन में लीस्ट काउंट गिवन नहीं होगा वर्नियर कैलिपर का, तो हम लोग लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का जनरली होता है 1 mm, नहीं सॉरी 0.1 mm, 0.1 mm उसका लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर। तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो उसका लीस्ट काउंट जो भी आएगा, ये 5 जो भी था उसका जो लीस्ट काउंट आता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो 1 + 0.05, तो सॉल्यूशन कितना आ रहा है 1.05 सेंटीमीटर। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो उसका जो डायमीटर का रीडिंग आएगा या वो जो लेंथ था उसका रीडिंग आएगा वो कितना आएगा 1.05 सेंटीमीटर। ये रूल है, इस तरह से हम लोग करते हैं। एक याद रखना, वर्नियर कैलिपर 0 मार्क जहां पे लाई करता है, किस मतलब कितना सेंटीमीटर के बीच लाई कर रहा है मेन स्केल, वो पहले देख लेते हैं। तो इधर वाला जो होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, इधर वाला 1 था यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर प्लस में लिखते हैं, फिर देखते वर्नियर कैलिपर कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर कैलिपर का इस फिगर में 5th डिवीजन इसके डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 इंटू, फिर वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो होता है उसका होता है कितना 0.01 सेंटीमीटर, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, आगे आंसर 1.05। इस तरह से करते हैं। अब इससे एक फार्मूला बनेगा। अब ये टोटल रीडिंग का फार्मूला हम लोग क्या लेंगे, टोटल रीडिंग का फार्मूला अगर बनाना
तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो ऐसे लिख देता हूं, फॉर्मूला ऑफ टोटल रीडिंग, फॉर्मूला ऑफ टोटल रीडिंग। अब देखो इसको पहले लिख देता हूं, फिर कौन क्या बता देता हूं। ये जो लेफ्ट साइड का था, जीरो एंड से, जीरो एंड जहां पे लाइक कर उसके लेफ्ट साइड कितना था 1 सेंटीमीटर, इसको मैं मान लेता हूं n, फिर लिखते हैं प्लस, फिर नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा था वो वाला, तो उसको मान लेता है स्मॉल m इनटू, उसके बाद क्या लिखते हैं लीस्ट काउंट LC। ऐसा है, तो ये आपका फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे n क्या है वो लिख देता हूं हियर, उसका लिखता हूं हियर n इक्वल टू, तो क्या आता है मेन स्केल रीडिंग, ये मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क, लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग लेफ्ट ऑफ जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल। तो जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल के लेफ्ट ये वाला था, ये वाला 1 सेंटीमीटर, तो वो यहां पे लिख देते हैं। फिर लिखते हैं स्मॉल n, क्या है स्मॉल n को बोलते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो देखो ये जो n होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with any division of main scale, एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड करेगा, लेकिन जितना डिवीजन कोइंसाइड करेगा वर्नियर स्केल का वो नंबर ऑफ डिवीजन हम यहाँ पे लिखते हैं। ये इसका फॉर्मूला है n प्लस n इंटू LC का मतलब होता है लिस्ट काउंट। अब इसी की वजह से देखो मैं एक प्रॉब्लम करता हूँ, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकता है, तब एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। और LC, अच्छा इसमें LC भी था ना, तो LC को क्या बोलते हैं हम लोग लिस्ट काउंट, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे एक प्रॉब्लम करेंगे, तो किस तरह से करते देख लीजिए आप। हम लोग पढ़े थे कि टोटल रीडिंग हम लोग किस तरह से वर्नियर कैलिपर्स का फाइंड करते हैं, तो उसी की बेसिस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10.2 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर। तो जीरो मार्क जो वर्नियर स्केल का है वो 10.2 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। उसका एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ ये मेन स्केल डिवीजन। उसके बाद है फाइंड द टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इसमें सबसे पहले हम लोग बोले थे इसका प्रोसेस क्या, सबसे पहले देखते हैं कि जीरो मार्क जो है वर्नियर स्केल का मेन स्केल में कहां से कहां तक लाई कर, मतलब किसके किसके बीच लाई कर रहा है। तो वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल में कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो 10.2 सेंटीमीटर और 10.3 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। तो जहां पे वो लाई कर रहा है, अब 10.2 और 10.3 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं बोला था लेफ्ट साइड वाला जो होगा ये साइड, तो लेफ्ट साइड कितना 10.2 सेंटीमीटर और राइट साइड कितना है 10.3 सेंटीमीटर। जो लेफ्ट वाला होता है उसको मानते हैं वो लोग कैपिटल N।
तो जो लेफ्ट वाला उसको मानते हो कैपिटल एन, तो कैपिटल एन इक्वल टू कितना लेंगे 10.2 सेंटीमीटर। तो कैपिटल एन कितना आ गया आपका 10.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एक स्मॉल एन था। स्मॉल एन था क्या कि वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से जहां पे मैच करता है, तो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल किसी डिवीजन से मैच करता है तो वो कितना है, उसको बोलते हैं हम लोग कि स्मॉल एन। यहां पर देख लो, उसका यहां पर लिखा हुआ द थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ योर मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन कोइंसाइड करता है, मतलब मैच कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से, मतलब किसी भी डिवीजन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन इक्वल टू क्या लेंगे वर्नियर स्केल जो भी डिवीजन मैच करेगा मेन स्केल के डिवीजन से, तो वर्नियर स्केल थर्ड डिवीजन मैच कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से, तो थर्ड, तो एन इक्वल टू क्या लेंगे 3। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लिस्ट काउंट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो लिस्ट काउंट अगर दिया नहीं तो हम लोग कितना लेंगे LC इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। यही इसका प्रोसेस है। वर्नियर स्केल जो डिवीजन मैच करता है मेन स्केल, तो हम देखते हैं कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो होता है स्मॉल एन। और जिस अब जीरो मार्क जहां पे लाई करता है, तो किसी दो पॉइंट के बीच में लाई करता है, एक है 10.2 सेंटीमीटर, एक है 10.3 सेंटीमीटर, तो जिसके बीच में लाई करता है वो मेन स्केल के जिसके बीच में लाई करता है मेन स्केल, तो लेफ्ट साइड वाला जो होता है दो के बीच में तो लाई करेगा, तो क्वेश्चन में गिवन रहा था जो लेफ्ट साइड वाला आता है उसको मान देंगे कैपिटल एन। फिर हो गया, फिर वो फार्मूला क्या था टोटल रीडिंग का, टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, फार्मूला था कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू क्या था लिस्ट काउंट। फिर इसको सॉल्व करते एलसी मतलब लिस्ट काउंट, तो कैपिटल एन कितना है मेरा 10.2 प्लस स्मॉल एन कितना 3 और लिस्ट काउंट कितना माने हम लोग 0.01। और क्वेश्चन में लिस्ट काउंट बारे में कुछ भी नहीं दिया होगा, तो लिस्ट काउंट लेंगे कितना हम लोग 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आ रहा है 10.2 प्लस कितना आ जाएगा ये 0.03। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आ रहा है मेरा कितना 10.23 सेंटीमीटर। इसका आंसर यही होगा, जो लेंथ उसका मेजरमेंट आएगा 10.23 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करते हैं लेंथ का। ठीक है, तो हो गया ये।